इन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम बायो फिजिक्स और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है, जो क्लास 6 to 9 आप जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो हमारा मेन प्रकरण रहेगा उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा धातु। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का इसमें नाम लिख सकते हैं। लेसन प्लान के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जिसकी इसमें पहला लिखा गया है कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों व सिद्धांतों से अवगत कराना। पाठ्यवस्तु विश्लेषण होते हैं हमारे प्रकरण के, जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण होते हैं उसके विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए ये कुछ विश्लेषण रखे जाते हैं। जैसे हमारा इसमें जो पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा पहला धातु, दूसरा रहेगा धातु के भौतिक गुण और तीसरा रहेगा धातु के उपयोग। जो हमारे मेन विशिष्ट जो हमारे मेन शिक्षण बिंदु होते हैं उनके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा गया है कि जो छात्र हैं वो धातु के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र धातु के भौतिक गुणों के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र धातु के उपयोग को समझ सकेंगे। और चौथा, छात्र धातु के उदाहरण की तालिका बना सकेंगे। इसमें हमारी जो सहायक सामग्री रहेगी वो रहेगी विभिन्न, यानी कि चौक, शामपर, डस्टर, धातु से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। यहाँ पे उसके बाद हमारा शिक्षण विधि रहेगा, शिक्षण विधि प्रविधि, जिसमें हम व्याख्यान, प्रश्न उत्तर, प्रदर्शन, स्वाध्याय और व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके पूर्व ज्ञान में हम लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो धातु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और वे धातु के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हमारा प्रस्तावना कौशल का जो दूसरा पेज है वो स्टार्ट होता है, जिसमें जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद व्यवहारिक प्राप्य उद्देश्य या फिर आप लिख सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्य। प्रत्यय स्मरण कराते हुए बच्चों से पहला प्रश्न पूछा जाएगा छात्र अध्यापिका द्वारा, तो कि भारत देश में कृषि कौन करता है। तो जो छात्र छात्राएं हैं वो उत्तर देंगे कि भारत देश में कृषि किसान करता है। किसान अन्न कहाँ उगाता है, तो वो उगाता है खेतों में। खेतों में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं, तो खेतों में कुदाली, फावड़ा आदि काम आते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कि कुदाली तथा फावड़ा किसके बने होते हैं, तो यह जो बने होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा अपने शिक्षण बिंदु से छात्र अध्यापिका द्वारा कि लोहा क्या है, तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहता है। और विधि प्रविधि में आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर प्रविधि लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो छात्र अध्यापिका कथन उद्देश्य है वो हमारा कथन उद्देश्य रहेगा, उद्देश्य कथन, कि आज हम धातु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद हम पहले शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो रहेगा धातु की परिभाषा, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को धातु से अवगत कराना। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका पहला पूछेगी कि स्कूल में सबसे पहले क्या होता है, तो स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि प्रार्थना शुरू हो गई है, तो उसके लिए बेल बजाई जाती है, यानी कि घंटी बजाई जाती है। और तीसरा पूछेगा घंटी किस सामग्री की बनी होती है, तो वो होती है धातु की। और चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, आखिरी प्रश्न, कि धातु को परिभाषित करो। यह एक समस्यात्मक प्रश्न या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सामग्री में जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा लगाया गया है एक लोहा, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम छोटा बना के चार्ट में विद्यार्थियों को दिखाने के लिए। उसके बाद जो धातु की परिभाषा है उसकी व्याख्यान करते हुए छात्र अध्यापिका कथन में व्याख्या करेगी कि जो धातु है वह आमतौर पर कठोर, चमकदार, अपारदर्शी और ठोस होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातुएं आघात वर्धनी और तन्य होते हैं, यानी इन्हें दबाकर या पीटकर आकार दिया जाता है। धातुएं लचीले होते हैं और इन्हें आसानी से आकार दिया जा सकता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरीके से आप जो हैं छात्र अध्यापिका द्वारा धातु की परिभाषा को बताया जाता है।
तो छात्र क्रियाएं जो जिसमें आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पूछने में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि और प्रदर्शन सह आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे छोटा सा श्यामपट सारांश भी छात्र अध्यापिका द्वारा लगाया गया है, जिसमें धातु के बारे में छात्रों को बताया गया है। उसके बाद व्याख्यान के बाद नीचे से अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पेज है वो समाप्त होता है, पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। तो उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु देखिए जो रहेगा धातुओं के भौतिक गुण, जिसका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि विद्यार्थियों को धातु के भौतिक गुण से अवगत कराना। जो छात्र अध्यापिका है वो विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि जो लोहा, चांदी, सोना इत्यादि पदार्थ हैं उसने क्या कहेंगे, तो ये सब धातु कहेंगे। और साधारणतः धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो जो धातु की प्रकृति होती है वो होती है कठोर। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यह एक विद्यार्थी के लिए समस्यात्मक प्रश्न या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी, जैसे इसमें पहला किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें अवस्था लिखा गया है, जिसमें धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं और प्रकृति में ठोस कठोर होती है, जबकि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में रहती है। उसके बाद इसमें दूसरा हेडिंग दिया गया है चमकदार। धातुएं चमकदार प्रकृति की होती है, जिसका अर्थ है कि इनकी सतह चमकदार होती है। उसके बाद तीसरा दिया गया है आघातवर्धनी। धातु आघातवर्धनी होते हैं, इसका अर्थ है कि इन्हें पीटकर पतले चादरें बनाई जा सकती है। और उसके बाद देखिए सारी चीज़ें जो छात्र अध्यापिका है उनके द्वारा बताया गया है, सारी अवस्था से लेके चमत्कार, अन्य तथ्य और जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, धातु, ऊष्मा और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और तांबा, चांदी सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। इन चीज़ के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन करते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न पूछती है। यहाँ पे सहायक सामग्री में छोटा सा एक चार्ट लगाया गया है कि आघातवर्धनी यानी कि जो धातु है उसको पीटा जा रहा है, और लचीलापन उसका चमकदार और कठोर धातु, सारी चीज़ें चार्ट में दिखाते हुए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रदर्शन सह और प्रश्नोत्तर प्रविधि आप लिख सकते हैं। व्याख्यान में जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा श्यामपट लगाया गया है, तो श्यामपट मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा दूसरे शिक्षण बिंदु में श्यामपट लगाया गया है कि चमकदार धातुएं चमकदार प्रकृति की होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी सतह चमकदार होगी। तो आघातवर्धनी उसके बारे में भी लिखा गया है। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि धातुओं के भौतिक गुणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर, जो रहेगा हमारा धातु के उपयोग, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को धातु के उपयोग से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका कथन में विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि कुछ धातुओं के नाम बताइए जिनका उपयोग तारों में किया जाता है। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे तांबा, एल्यूमिनियम। आप यहाँ पे पूरा जो पूर्ण उत्तर है वो लिखेंगे, यानी कि कुछ धातु के नाम जैसे तांबा, एल्यूमिनियम आदि। और तारों के लिए इन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, कि तारों के लिए इन धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे विद्युत का संचालक होते हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि धातु के अन्य उपयोग क्या हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और उसके बाद आप शिक्षण विधि प्रविधि में वही प्रश्नोत्तर प्रविधि और प्रदर्शन सह। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापिका है वो धातु के उपयोगों के बारे में बताएगी। जैसे पहला इसमें बताया गया है कि घरेलू बर्तन और कारखानों के उपकरण बनाने के लिए लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बताया गया है कि लोहे का उपयोग ऑटोमोबाइल, मशीनरी, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा चांदी और सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और चौथा तांबे का इस्तेमाल उपकरणों में मोटर काइल बनाने में किया जाता है। लोहे का जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और आखिरी इसमें बताया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग भोजन की पैकिंग के लिए किया जाता है। तो छात्र छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे देखिए श्यामपट सारांश लगाया गया है, जिसमें 2 पॉइंट जो छात्र अध्यापिका है उनके द्वारा दर्शाया गया है कि घरेलू बर्तन और कारखानों के उपकरण बनाने के लिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है।
व्याख्यान के बाद लास्ट में अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि धातु के उपयोग बताइए। उसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी पेज स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का आता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में उतारने को कहती है और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करती है और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ छात्र अध्यापिका द्वारा। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि जो भी छात्र अध्यापिका द्वारा शिक्षण बिंदु पढ़ाया गया है बच्चों को, उसी से वो जो प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है क्या धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, और दूसरा पूछा गया है धातु को परिभाषित कीजिए, और तीसरा धातु विद्युत की सुचालक होती है या कुचालक। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, जिसमें पहला दिया गया है कि धातुओं के 4 गुण लिखिए और दूसरा दिया गया है धातु के उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो जो बच्चे इसे इन गृह कार्य को स्वाध्याय कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।